हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आज आप सभी को एनसीईआरटी संस्कृत क्लास 7th के द्वादश पाठ का अभ्यास कार्य समझाने जा रही हूँ। तो आइए द्वादश पाठ का अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में हमें दिया गया है उपयुक्त कथनानां समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। इसका मतलब होता है उचित कथनों के सामने आम, अनुचित कथनों के सामने न लिखो। मतलब कि जो सही कथन होगा उसके सामने आपको आम लिखना है और जो गलत कथन होगा उसके सामने आपको न लिखना है। ठीक आया समझ में। अब क में देखिए, विद्या राजसु पूज्यते। इसका मतलब होता है विद्या राजाओं में पूजी जाती है। तो ये वाला कथन हमारा सही है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे आम। नेक्स्ट देखो, ख में हमें दिया गया है वाग्भूषणम भूषणम न। इसका मतलब होता है वाणी का आभूषण आभूषण नहीं है। तो ये वाला कथन हमारा गलत है। तो हम यहां पर लिखेंगे न। अब नेक्स्ट देखो, ग में हमें दिया गया है विद्या धनम सर्वधनेषु प्रधानम। इसका मतलब होता है विद्या का धन सभी धनों में प्रधान है। तो ये वाला कथन हमारा सही है। तो हम लिखेंगे आम। अब नेक्स्ट घ में देखो, घ में हमें दिया गया है विदेश गमने विद्या बंधुजनः न भवति। इसका मतलब होता है विदेश जाने पर विद्या मित्र नहीं होती है। ये वाला कथन हमारा गलत है, बल्कि विदेश जाने पर विद्या मित्र होती है। परंतु हमें यहाँ पर क्या दिया गया है? हमें यहाँ पर दिया गया है विदेश जाने पर विद्या मित्र नहीं होती है। ठीक है, तो ये वाला कथन हमारा गलत है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे न। अब नेक्स्ट अंग में देखो, सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु। इसका मतलब होता है सब छोड़कर विद्या पर अधिकार करो। तो ये वाला कथन हमारा सही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आम। ठीक है, हमें प्रश्न नंबर 1 में दिया गया था कि उचित कथनों के सामने हमें आम लिखना था और अनुचित कथन के सामने हमें न लिखना था। ठीक आया समझ में। अब प्रश्न नंबर 2 में देखिए, प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया गया है अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनंच लिखत। इसका मतलब होता है निम्नलिखित पदों के लिंग विभक्ति और वचन लिखिए। ठीक है, हमें ये पद दिए गए हैं। इन पदों के हमें लिंग बताना है कि वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। विभक्ति बतानी है और वचन बताना है कि वो एक वचन है, द्विवचन है या फिर बहुवचन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है नरस्य। नरस्य का मूल शब्द नर है। ये अकारांत पुल्लिंग है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? पुल्लिंग लिखेंगे। ठीक है, पुल्लिंगम। नरस्य का मतलब होता है मनुष्य का। तो का कौन सी विभक्ति का कारक चिन्ह है? का षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह है। तो हम यहाँ पर कौन सी विभक्ति लिखेंगे? हम लिखेंगे षष्ठी विभक्ति। ठीक है, ठीक है, नरस्य पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है और वचन कौन सा है? वचन है एक वचन। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक वचनम। नरस्य पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। ठीक आया समझ में। अब हमें नेक्स्ट दिया गया है गुरुनाम। गुरुनाम का मूल शब्द गुरु है। ये उकारान पुल्लिंग है। ठीक है, कौन सा लिंग है? उकारान पुल्लिंग। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुल्लिंगम।
ठीक है। गुरुनाम का मतलब होता है गुरुओं के, तो ये कौन सी विभक्ति हुई, ये षष्ठी विभक्ति हुई। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे षष्ठी। गुरुनाम कौन सा वचन हुआ, बहुवचन। ठीक है, क्योंकि गुरुनाम का मतलब होता है गुरुओं के, तो ये कौन सा वचन हुआ, ये बहुवचन हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बहुवचनम। बहुवचनम। गुरुनाम पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। ठीक, आया समझ में। अब देखो केयूराहा, केयूराहा का मूल शब्द केयूर है, ये अकारांत पुल्लिंग है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पुल्लिंगम। केयूराहा का मतलब होता है बाजूबंद, तो ये कौन सी विभक्ति हुई, ये प्रथमा विभक्ति हुई। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रथमा। केयूराहा कौन सा वचन है, केयूराहा बहुवचन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बहुवचनम। ठीक है, बहुवचनम। केयूराहा पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और बहुवचनम में है। ठीक, आया समझ में। अब कीर्तिम, कीर्तिम का मूल शब्द कीर्ति है, ये इकारांत स्त्रीलिंग है। कौन सा लिंग है, इकारांत स्त्रीलिंग, तो फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्त्रीलिंगम। कीर्तिम, कीर्तिम का मतलब होता है कीर्ति को, प्रसिद्धि को। ठीक है, तो ये कौन सी विभक्ति हुई, ये द्वितीय विभक्ति हुई। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द्वितीय विभक्ति। कीर्तिम कौन सा वचन है, कीर्तिम एक वचन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक वचनम। ठीक है, कीर्तिम स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति है और एक वचनम है। ठीक, आया समझ में। अब यहाँ पर देखिए भूषणानी में भूषण मूल शब्द है। ठीक है, ये कौन सा लिंग है, ये नपुंसकलिंग है। ठीक है, कौन सा लिंग है, नपुंसकलिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंगम। अब भूषणानी का मतलब होता है आभूषण, तो ये कौन सी विभक्ति है, ये प्रथमा द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, प्रथमा द्वितीय विभक्ति। ठीक है, भूषणानी कौन सा वचन है, भूषणानी बहुवचन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बहुवचनम। ठीक है, भूषणानी नपुंसकलिंग है, प्रथमा द्वितीय विभक्ति है और बहुवचन है। ठीक, आया समझ में आप सभी को। प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया गया था निम्नलिखित पदों के लिंग, विभक्ति और वचन लिखो। ठीक है, हमें इनकी लिंग, विभक्ति और वचन बताने थे। ठीक, आया समझ में आप सभी को। अब प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया गया है श्लोकांशान योजयत, इसका मतलब होता है श्लोकों के अंशों की जोड़ी बनाइए। अब हमें श्लोक का एक अंश यहाँ पर दिया गया है और एक अंश यहाँ पर दिया गया है, हमें इनको आपस में जोड़ना है। अब देखिए, विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, इसका मतलब होता है विद्या राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं। तो इसकी जोड़ी बनेगी विद्या विहीनः पशुः, इसका मतलब होता है विद्या के बिना पशु है। ठीक है, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, न ही धन, विद्या के बिना पशु है। ठीक है,
विद्या राजसु पूज्यते न हि धनम विद्याविहीनः पशुः। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषम। इसका मतलब होता है मनुष्य को बाजूबंद सुशोभित नहीं करते हैं। तो इसकी जोड़ी बनेगी हारा न चंद्रोज्ज्वलाः। इसका मतलब होता है न चंद्रमा के समान चमकदार हार। ठीक है। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वलाः। मनुष्य को बाजूबंद सुशोभित नहीं करते हैं न चंद्रमा के समान चमकदार हार। ठीक, आया समझ में। अब नेक्स्ट देखो, न चौरहार्यम न च राजहार्यम। न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है और न राजा के द्वारा छीनने योग्य है। तो इसकी जोड़ी बनेगी न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। ठीक है। इसका मतलब होता है न भाइयों के द्वारा बांटने योग्य है और न भार बढ़ाने वाली है। ठीक है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है और न राजा के द्वारा छीनने योग्य है। न भाइयों के द्वारा बांटने योग्य है और न भार बढ़ाने वाली है। ठीक, आया समझ में। अब नेक्स्ट देखो, सत्कारायतनम कुलस्य महिमा। इसका मतलब होता है सम्मान का समूह है, कुल की महिमा है। तो इसकी जोड़ी बनेगी रत्नेर विना भूषणम। मतलब रत्नों के बिना आभूषण है। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नेर विना भूषणम। सम्मान का समूह है, कुल की महिमा है, रत्नों के बिना आभूषण है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम। इसका मतलब होता है मनुष्य को एकमात्र वाणी अच्छी तरह सुशोभित करती है। तो इसकी जोड़ी बनेगी या संस्कृता धार्यते। ठीक है। जो संस्कार युक्त रूप से धारण की जाती है। वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। मनुष्य को एकमात्र वाणी अच्छी तरह से सुशोभित करती है जो संस्कार युक्त रूप से धारण की जाती है। ठीक है। हमें प्रश्न नंबर 3 में दिया गया था श्लोकों के अंशों की जोड़ी बनाइए। हमें श्लोक का एक अंश यहाँ दिया गया था और दूसरा अंश यहाँ दिया गया था। हमें इनको आपस में जोड़ना था। ठीक, आया समझ में। प्रश्न नंबर 3 में हमें क्या करना था। अब नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया है एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इसका मतलब होता है एक पद में प्रश्नों के उत्तर लिखो। ठीक है। हमें ये प्रश्न दिए गए हैं, इनका हमें एक पद में उत्तर लिखना है। अब देखो यहाँ पर क में हमें दिया गया है कह पशुहु। इसका मतलब होता है कौन पशु है। कौन पशु है, हम लोगों ने श्लोक में पढ़ा था विद्या विहीनः पशुहु, मतलब कि विद्या के बिना पशु है ना। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, हमारा उत्तर आएगा विद्या विहीनः। मतलब विद्या के बिना पशु है। ठीक, आया समझ में। अब ख में देखो, ख में हमें दिया गया है का भोग करी। मतलब कौन भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली है। कौन भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली है, विद्या है भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, हम उत्तर में लिखेंगे विद्या। ठीक है। विद्या भोग करी मतलब विद्या भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली है। ठीक है। अब नेक्स्ट ग में देखो, ग में हमें दिया गया है कि पुरुषम न विभूषयन्ति। इसका मतलब होता है क्या मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं। ठीक है। क्या मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं,
बाजूबंद सुशोभित नहीं करते हैं, है ना। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, हमारा उत्तर आएगा केयूराहा। ठीक है, बाजूबंद मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं। बच्चों एक बात ध्यान रखना, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं और लिविंग थिंग के लिए हम कौन शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चाहे फिर उसका लिंग कुछ भी हो। ठीक है, हमारा प्रश्न था क्या मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर है केयूराहा, मतलब बाजूबंद। ठीक है, बाजूबंद मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं। ठीक है, अब घ में देखिए, घ में हमें दिया गया है का एका पुरुषम समलंग करोति। इसका मतलब होता है कौन एक मनुष्य को अच्छी तरह से सुशोभित करती है। कौन मनुष्य को अच्छी तरह से सुशोभित करती है, वाणी करती है ना। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, हम उत्तर में लिखेंगे वाणी। ठीक है, वाणी, एकमात्र वाणी मनुष्य को अच्छी तरह सुशोभित करती है। ठीक, आया समझ में। अब अंग में देखिए, अंग में हमें दिया गया है कानी शियंते। इसका मतलब होता है क्या नष्ट हो जाते हैं। क्या नष्ट हो जाते हैं, आभूषण नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, हम उत्तर में लिखेंगे भूषणानी। ठीक है, भूषणानी शियंते मतलब आभूषण नष्ट हो जाते हैं। ठीक, आया समझ में। प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया था एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत। एक पद में प्रश्नों के उत्तर लिखो। ठीक है, हमें एक पद में प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए हमने इसका उत्तर एक पद में लिखा है। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 में हमें दिया गया है रेखांकित पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। इसका मतलब होता है रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। ठीक है, हमें जहां जहां पर अंडरलाइन दी गई है हमें उसका प्रश्न निर्माण करना है, मतलब कि हमें उसका प्रश्न बनाना है। ठीक है, अब देखिए क में हमें दिया गया है विद्या विहीनः नरः पशुः अस्ति। इसका मतलब होता है विद्या के बिना मनुष्य पशु है। अंडरलाइन नरः पर की गई है, इसका मूल शब्द नर है, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। तो हम किम पुल्लिंग शब्द रूप में प्रथमा विभक्ति और एक वचन देखेंगे। ठीक है, किम पुल्लिंग शब्द रूप, प्रथमा विभक्ति और एक वचन में क्या लिखा हुआ है, कह। कह का मतलब होता है कौन। ठीक है, तो हम लिखेंगे विद्या विहीनः कः पशुः अस्ति। विद्या के बिना कौन पशु है। ठीक है, हमने प्रश्न निर्माण करा है, इसी कारण से वाक्य के अंत में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। ठीक, आया समझ में। अब ख में देखिए, ख में हमें दिया गया है विद्या राजसु पूज्यते। इसका मतलब होता है विद्या राजाओं में पूजी जाती है। ठीक है, अंडरलाइन विद्या पर की गई है, इसका मूल शब्द विद्या है, ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो हम किम स्त्रीलिंग शब्द रूप में जाएंगे और प्रथमा विभक्ति एक वचन देखेंगे। ठीक है, हम किम स्त्रीलिंग शब्द रूप में गए, प्रथमा विभक्ति और एक वचन में देखा तो क्या लिखा हुआ है, का लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब होता है कौन। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे का राजसु पूज्यते, मतलब कौन राजाओं में पूजी जाती है। ठीक, आया समझ में। अब ग में देखिए चंद्रज्वलाः
हाराः पुरुषं न अलंकुर्वन्ति। इसका मतलब होता है चंद्रमा के समान चमकदार हार मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं। अंडरलाइन हाराहा पर की गई है। इसका मूल शब्द हार है। हाराहा पुल्लिंग है और प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, तो हम किम पुल्लिंग शब्द रूप में देखेंगे, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। देखो, किम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति और बहुवचन में क्या दिया गया है, के। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। ठीक है, चंद्रोज्ज्वलाः के पुरुषं न अलंकुर्वन्ति। चंद्रमा के समान चमकदार क्या मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं। ठीक आया समझ में। अब घ में देखो, पिता हिते न्युंगते। इसका मतलब होता है पिता हित के कार्यों में नियुक्त करता है। अंडरलाइन पिता पर की गई है। पिता का मूल शब्द पितृ है। ये ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अब यदि हम पितृ शब्द रूप देखेंगे तो पिता प्रथमा विभक्ति और एक वचन है। अब हम किम पुल्लिंग शब्द रूप की प्रथमा विभक्ति एक वचन देखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर किम पुल्लिंग शब्द रूप प्रथमा विभक्ति और एक वचन में क्या दिया गया है, कह दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कह हिते न्युंगते। कौन हित के कार्य में नियुक्त करता है। ठीक आया समझ में आप सभी को। अब नेक्स्ट अंग में देखो, विद्या धनम सर्व प्रधानम धनमस्ति। इसका मतलब होता है विद्या का धन सबसे प्रधान अर्थात सबसे प्रमुख धन है। ठीक है, अंडरलाइन सर्व प्रधानम पर की गई है। सर्व प्रधानम का मतलब होता है सबसे प्रधान या फिर सबसे प्रमुख। अब हमें यह पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी चीज की विशेषता बताई जा रही है। अब वह चीज क्या हो सकती है। अब यहाँ पर सर्व प्रधान शब्द धन की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर सर्व प्रधान विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। आप लोग जानते हैं कि विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, इसमें गुण के बारे में पता चलता है। संख्यावाचक विशेषण, इसमें संख्या के बारे में पता चलता है। परिमाणवाचक विशेषण, इसमें मापतोल के बारे में पता चलता है। और सार्वनामिक विशेषण, जिसमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। इन चारों विशेषण के बारे में आप जानते हैं। अब यहाँ पर कौन से विशेषण का प्रयोग हुआ है, गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, सर्व प्रधानम गुणवाचक विशेषण है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि संज्ञा सर्वनाम अर्थात विशेष्य जिस लिंग या वचन में होते हैं उनका विशेषण भी उसी लिंग व वचन में होगा। अब धनम शब्द नपुंसकलिंग है तो सर्वप्रधानम भी नपुंसकलिंग होगा। अब जब भी किसी गुणवाचक विशेषण का प्रश्न निर्माण पूछा जाता है तब उसके लिए कीदृश का प्रयोग करते हैं। कीदृश का मतलब होता है कैसे या फिर किस प्रकार का। ठीक है, सर्वप्रधानम नपुंसकलिंग है इसलिए यहाँ पर कीदृशम आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, विद्याधनम कीदृशम धनमस्ति। विद्या का धन कैसा धन है। ठीक है, अब यदि यहाँ पर पुल्लिंग होता तो हम क्या लिखते, कीदृशः लिखते। यदि स्त्रीलिंग होता तो हम कीदृशी लिखते। ठीक है, परंतु सर्वप्रधानम
नपुंसकलिंग है, इसी कारण से हमने क्या लिखा है, कीदृशम लिखा है। ठीक, आया समझ में? विद्या धनम कीदृशम धनम अस्ति। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट च में हमें दिया गया है विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति। इसका मतलब होता है विद्या दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। ठीक है, अंडरलाइन दिक्षु पर की गई है। दिक्षु का मूल शब्द दिशा है, ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। तो हम क्या करेंगे, किम स्त्रीलिंग शब्द रूप में जाएंगे और सप्तमी विभक्ति बहुवचन देखेंगे। ठीक है, किम स्त्रीलिंग शब्द रूप, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या लिखा हुआ है, कासु लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, विद्या कासु। यहां पर एक और शब्द आ सकता है कुत्र। कुत्र का मतलब होता है कहाँ। अब कुत्र क्यों आएगा, ध्यान से समझना। सप्तमी विभक्ति मतलब अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक मतलब जहां क्रिया का आधार पता चलता है। क्रिया किस स्थान पर हो रही है, ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है, अंदर हो रही है या फिर बाहर हो रही है, कहाँ हो रही है। ठीक है, मतलब क्रिया के होने का आधार पता चलता है। ऐसी कंडीशन में हमें जब कभी स्थान मतलब जगह के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तब स्थान के लिए कुत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। कुत्र एक अव्यय है, इसका मतलब होता है कहाँ। यदि आप लोगों को किम सर्वनाम के सारे शब्द रूप याद है, मतलब पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में, तब स्थान के बारे में पूछा जाता है तो आप लोग सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और यदि आपको ये सब नहीं पता है तो आप लोग कुत्र का प्रयोग करेंगे। एक बात ध्यान रखना कि हिंदी में अर्थ कहाँ आना चाहिए, मतलब प्रश्न में कहाँ आना चाहिए। यदि कहाँ शब्द का प्रयोग हो रहा है तो इस स्थिति में आप सप्तमी विभक्ति के जो प्रश्नवाचक शब्द किम के शब्द रूप का प्रयोग कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कुत्र शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ शब्द प्रश्न में निकलना चाहिए। यदि कहाँ शब्द नहीं निकलता है तब हम कुत्र नहीं जोड़ सकते हैं, तब हमें किम सर्वनाम शब्द रूप की सप्तमी विभक्ति जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो हमारा प्रश्न बनेगा विद्या कुत्र कीर्तिम तनोति, मतलब विद्या कहाँ कीर्ति फैलाती है। हमें स्थान के बारे में पूछा जा रहा है, इसी कारण से हमने यहाँ पर कुत्र का प्रयोग किया है। ठीक है, यहाँ पर कासु भी आ सकता है और कुत्र भी आ सकता है। ठीक है, आया समझ में? विद्या कासु या फिर कुत्र। ठीक है, कीर्तिम तनोति। कुत्र का मतलब होता है कहाँ, स्थान के बारे में पूछा गया है, इसी कारण से हमने यहाँ पर कुत्र का प्रयोग किया है। ठीक, आया समझ में? अब प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में हमें दिया गया है पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इसका मतलब होता है पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखो। ठीक है, अब हमें क में दिया गया है गुरुणाम गुरुहु का अस्ति। इसका मतलब होता है गुरुओं की गुरु कौन है, तो इसका उत्तर है गुरुणाम गुरुहु विद्या अस्ति, मतलब गुरुओं की गुरु विद्या है। आया समझ में? अब ख में देखिए कीदृशी वाणी पुरुषम समलंग करोति। इसका मतलब होता है कैसी वाणी मनुष्य को अच्छी तरह से सुशोभित करती है, तो इसका उत्तर है संस्कृता वाणी पुरुषम समलंग करोति, मतलब संस्कार युक्त वाणी मनुष्य को अच्छी तरह सुशोभित करती है। ठीक है, नेक्स्ट ग में देखिए हमें दिया गया है व्यये कृते किम वर्धते। इसका मतलब होता है खर्च करने पर
क्या बढ़ती है? तो इसका उत्तर है व्यये कृते विद्या धनम वर्धते, मतलब खर्च करने पर विद्या का धन बढ़ता है। ठीक, आया समझ में? अब नेक्स्ट घ में देखिए, भाग्यशय आश्रयः कः। इसका मतलब होता है बदकिस्मती में अर्थात अच्छे दिन बीत जाने पर कौन सहारा है? तो इसका उत्तर है भाग्यशय आश्रयः विद्या, मतलब कि अच्छे दिन बीत जाने पर विद्या आश्रय है। जब हमारा बुरा समय आता है उस समय विद्या सहारा है। ठीक, आया समझ में? हमें प्रश्न नंबर 6 में क्या करना था? पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखने थे। तो हम लोगों ने ये पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। ठीक, आया समझ में? अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में हमें दिया गया है मंजूषातः पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखत, मतलब मंजूषा से पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदों को चुनकर लिखो। हमें मंजूषा में पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग पद दिए गए हैं, हमें इनको चुनकर लिखना है। ठीक है, हमें यथा दिया गया है पुल्लिंग में हाराहा, स्त्रीलिंग में अलंकृता और नपुंसकलिंग में भूषणम। हाराहा का मतलब होता है हार, अलंकृता का मतलब होता है सजाया हुआ और भूषणम का मतलब होता है आभूषण। अब देखो यहाँ पर हमें दिया गया है विद्या। ठीक है, विद्या क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे विद्या। धनम, धनम का मतलब होता है धन, तो धनम हमारा कौन सा पद है? नपुंसकलिंग पद है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर धनम। ठीक, नेक्स्ट हमें दिया गया है संस्कृता। संस्कृता का मतलब होता है संस्कार युक्त। ठीक है, तो ये कौन सा लिंग है? ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे संस्कृता। ठीक, नेक्स्ट हमें दिया गया है सततम। सततम का मतलब होता है लगातार या फिर निरंतर। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा लिंग है? नपुंसकलिंग है। ठीक है, सततम। अब कुसुमम, कुसुमम का मतलब होता है फूल, कुसुमम नपुंसकलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया गया है मूर्धजाहा। मूर्धजाहा का मतलब होता है बाल या फिर चोटी। ठीक है, मूर्धजाहा पुल्लिंग है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मूर्धजाहा। ठीक है, नेक्स्ट पशुहु। पशुहु का मतलब होता है पशु, ये पुल्लिंग है। ठीक है, नेक्स्ट गुरुहु। गुरुहु का मतलब होता है गुरु, ये भी पुल्लिंग है। ठीक है, अब हमें दिया गया है रतिहि। रतिहि का मतलब होता है प्रेम। ठीक है, तो रतिहि स्त्रीलिंग है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रतिहि। पुल्लिंग में कौन कौन से पद आए? हराहा, मूर्धजाहा, पशुहु, गुरुहु। स्त्रीलिंग में अलंकृता, विद्या, संस्कृता, रतिहि। और नपुंसकलिंग में भूषणम, धनम, सततम, कुसुमम। हमें प्रश्न नंबर 7 में मंजूषा से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों को चुनकर लिखने थे। ठीक है, आया समझ में? इस प्रकार हमारा द्वादश पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। आप लोगों को इस पाठ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोगों को यदि मेरा पढ़ाना समझ में आया हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आगे जितने भी वीडियोस आएंगे उन सभी के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेंगे। और साथ ही साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।